Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science. Chapter name is motion and measurement of distance. बेटा ये चैप्टर पूरा डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. Now the first question is, give two examples each of modes of transport used on land, water and air. लैंड, वाटर एंड एयर के आपने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की टू एग्जांपल्स देनी है. सो आंसर क्या आएगा? लैंड की जैसे ले लो आप कार, बस, यू कैन हैव एनी लाइक बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वॉट एवर आप ले सकते हो. देन कम्स एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट. एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू है हमारा फिलिप्स का फिल इन द ब्लैंक. सो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. ठीक है. देन 5 किलोमीटर इज डैश मीटर. 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000 मीटर्स. देन मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज डैश. कौन सा मोशन आएगा? वो पीरियोडिक है क्योंकि वो स्विंग आगे पीछे होगा. ऑसिलेटरी भी बोल देते हैं इसको. ठीक है. देन मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज डैश. ये भी पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन ही आएगा एक तरह से, क्योंकि ये जो स्विंग मशीन चलेगी जैसे जैसे वो चलाओगे आप वैसे वैसे उसकी वो उसी टाइम पीरियड के बाद में वो ऊपर नीचे नीडल नीचे आएगी. ठीक है. लास्ट इज मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश. बाइसिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होता है, वो गोल गोल घूम. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अब आप पेस या फुट स्टेप क्यों आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं लेते? ये बेटा मैंने आपके साथ चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था, क्योंकि ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन. अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड मतलब should not be used as a standard unit of length because size of pace or footstep varies from person to person. It will not give the exact measurement. ठीक है ना, वो वेरी करेगा. अब छोटा बच्चा होगा उसका पेस या फुटस्टेप आप देखोगे बहुत छोटा होगा, और एक अडल्ट बंदे का बड़ा होगा. सो वेरी करेगा, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, वो कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पाएगा. Now question number 4. Arrange the following lengths in their increasing magnitude. छोटे से बड़े पे करना है. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर. तो इसका आंसर आएगा 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर, क्योंकि लेंथ इनकी जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमने इसको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. So आपको ये ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें देखो उन्होंने बोला मीटर को आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करना है. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, पहले आपको वो देखना पड़ेगा. ठीक है. तो कैसे करोगे इसको अटेम्प्ट? हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर, ये गिवन है. देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 1.65 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर. आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर. तो ये पहला चीज़ हमारी निकल गई. हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर्स इज 165 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमने मिलीमीटर में करना है, तो मिलीमीटर में के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. फिर 165 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 165 इंटू 10, दैट कम्स आउट टू बी 1650 मिलीमीटर. ठीक है. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर्स. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर. ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है. पहले आपको देखना पड़ेगा 1 किलोमीटर और मीटर का रिलेशन निकालोगे. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं. ठीक है. फिर क्वेश्चन निकलेगा. द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर. ये हमें गिवन है. 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर्स. ठीक है. देयरफॉर 3 to 5 मीटर्स इज इक्वल टू 3250 अपॉन 1000 किलोमीटर. यूनिटरी मेथड तुम लगाओगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का. ठीक है. देन दैट इज इक्वल टू 3.250 किलोमीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम
एंड हर स्कूल इज़ 3.250 किलोमीटर्स। ठीक है, लास्ट में ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? आपको ये दे रखा है उसकी एक स्केल जो था, मतलब जो स्केल था आपका ये टूटा हुआ था या रीडिंग बीच से शुरू की है। एक एंड पे 3 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग थी, दूसरी 33.1 सेंटीमीटर रीडिंग है। तो नीडल की लेंथ पूछी उन्होंने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter, ये आपको गिवन है। तो लेंथ आप कैसे निकालोगे, जो आपका लास्ट रीडिंग है माइनस द मतलब फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितनी है हमारी 33.1 सेंटीमीटर और इनिशियल रीडिंग कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आगे लिखोगे पूरा द लेंथ ऑफ द नीडल इज 30.1 सेंटीमीटर। ओके बेटा, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमें राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। आप चलते हुए इस बाइसाइकिल की और एक सीलिंग फैन है जो आपका स्विच ऑन है, मीन्स चल रहा है। तो उनकी हमने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमने लिखने हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। बोथ व्हील ऑफ द साइकिल एंड सीलिंग फैन शोज मोशन ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस। बीच में उनके है एक सेंटर, वहाँ उसे सेम मोशन जा रहा है पूरी एक्सिस पे, हर जगह पे कहीं पे भी मेजर करोगे वो सेम आएगा। सो बोथ व्हील ऑफ द बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन शोज मोशन ऑन द फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। डिससिमिलैरिटी क्या आएगा, बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड, बाइसिकल आगे चलता है और इट शोज रेक्टिलिनियर मोशन, आगे चलेगा स्ट्रेट चलेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है। पर जो फैन है वो एक ही जगह पे घूमता है, सो इट शोज सर्कुलर मोशन। एक ही जगह पे घूम रहा है ना, उसमें कोई आपकी आगे पीछे नहीं जा रहा है, मूवमेंट हो रही है पर उसकी कोई प्लेस चेंज नहीं हो रही। साइकिल की जैसे प्लेस चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका अलग अलग हो जाएगा। पर जो आपका फैन है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही रहेगा, वो वहीं का वहीं खड़ा चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटीरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस। वो कह रहा है आप क्यों ऐसी मेजरिंग टेप यूज़ करना नहीं चाहोगे जो आपकी इलास्टिक मटीरियल जैसे रबड़ के साथ बना हुआ है। What would be some of the problems you would meet in telling someone about the distance you measured with such a tape? Obviously अगर जो आपका कोई भी आपकी मेजरिंग टेप अगर वो रबर की होगी तो आप उसको नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि वो अगर इस केस में ज़्यादा खींच दिया तो ज़्यादा कम डिस्टेंस देगा, कम खींच दिया तो ज़्यादा डिस्टेंस बताएगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट ही नहीं बताएगा वो। तो इसको हम आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप made of an elastic material like rubber to measure distance as it will not give correct length. This is due to the following reasons. The length of the elastic tape changes as it depends upon the force by which it is stretched. वही मैंने आपको बोला, किसी ने ज़्यादा खींच दिया तो वो कम डिस्टेंस देगा, किसी ने कम खींचा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस बताएगा। Measurement may also change between 2 to 3 readings even when measured by same elastic tape and by the same person. अगर एक बंदा ही उसको 2-3 बार मेजर कर रहा है, हर बार उसकी वो थोड़ा ना वो ही रहेगा कि इतना ही वो खींचेगा, कई बार ज़्यादा खींच जाएगी, कई बार कभी कम खींच जाती है। तो वो एक बंदे से उसी इलास्टिक टेप से अगर आप करोगे, क्योंकि इलास्टिक टेप जो है खींच के वो लूज़ भी हो जाती है। तो वो सेम पर्सन और सेम इलास्टिक टेप भी आपको 2-3 बार अगर आप उसके अलग अलग टाइम रीडिंग्स लोगे तो वो डिफरेंट देगा। ठीक है, नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है इसका चैप्टर का, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की आपने एग्जांपल्स देनी है जो टाइम मतलब टाइम टू टाइम वो रिपीट होता है, आफ्टर सेम टाइम के बाद में वो रिपीट होता है। तो इसके आंसर आएगा आपका एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक मोशन की। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब ये देखो अर्थ सन के आसपास घूमता है तो वो उसका एक
फिक्स पीरियोडिक मोशन है, उसी टाइम के पीरियड, उसी एग्जैक्ट उसके बाद में, टाइम के बाद में, वो टाइम इंटरवल के बाद में वो आगे जाता है. ठीक है. देन इज मोशन ऑफ द स्विंग. मोशन ऑफ द स्विंग भी इसकी पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल है. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.